हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। 1.5 वर्ष की बात करेंगे और बात तुला राशि की होगी। 1.5 वर्ष का काउंटडाउन शुरू होता है 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 के बीच में। ये जो 1.5 वर्ष है, आपको बहुत सारे क्षेत्रों में परिवर्तन होंगे। जैसे कि आपका भाग्य परिवर्तित होगा सबसे पहला। और कहते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो सब चीज हासिल किया जा सकता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वैवाहिक जीवन में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे निजी जीवन में हो, चाहे आर्थिक समस्या को लेकर के हो। अगर सब चीज में भाग्य अच्छा हो जाए आपका, तो फिर और चाहिए क्या। तो भाग्य प्रभावित होगा, अच्छा या बुरा, इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद जाकर के चर्चा चर्चा करेंगे सोर्स ऑफ इनकम का, कि को भी प्रभावित करेगा। यानी कि आपके पास जो पैसे आने वाले हैं, या फिर जो रास्ता है पैसा आने का। अगर जॉब कर रहे हैं, सैलरी है, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस डील है, बिजनेस है, क्लाइंट हैं, उनके साथ में रिश्ते कैसे रहेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। बैंक अकाउंट कैसा रहने वाला है, कितना मजबूत रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बैंक अकाउंट आपका प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा बुरा चर्चा करेंगे अभी। तीसरा, आपके स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य, कहते हैं ना, प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख तो जो होता है वो निरोगी शरीर होता है, स्वस्थ शरीर होता है। स्वस्थ शरीर रहेगा नहीं रहेगा, क्या कुछ होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए इसको और विस्तार देने की कोशिश करते हैं। कैसे? राहु की, सबसे पहले तो राहु यहाँ बैठा है आपकी राशि से, तुला राशि से पंचमस्थ राहु है। पंचमस्थ राहु की विशेषता है, ये बहुत अच्छा होता नहीं है। खासकर निजी जीवन को लेकर के, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, अच्छा नहीं है। बहुत भ्रम पैदा करता है, अफवाह पैदा करता है। अफवाह की वजह वजह से रिश्ते बिगड़ते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, भ्रम की स्थिति नहीं पालना है, ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात, विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, ओवर कॉन्फिडेंट बना देगा। आपको लगेगा कि आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन एक्चुअली वो, आप जो पता था ना, वो आप भूल चुके हैं। फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, रिवीजन कीजिए। दूसरी बात, विद्यार्थियों के लिए, कोई भी हो आप, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आपको अपना, अपने ऊपर विश्वास रखिए। लेकिन विश्वास और ये नहीं रखना है, ये मत पालना है कि मुझे सब कुछ आता है, बल्कि आपको एक बार रिवीजन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और दीजिए, आप अच्छे मार्क्स के साथ में, अच्छे रैंकिंग के साथ में आप उत्तीर्ण होने जा रहे हैं इन 1.5 वर्षों में। ठीक है। उसके साथ संतान से संबंध, अगर आपकी संतान है, आप माता पिता हैं, आपकी संतान कहीं कुछ करने जा रही है, संतान पर आप पैनी नजर रखिए। पैनी नजर इसलिए क्योंकि संतान कहीं ना कहीं हो सकता है भ्रम की स्थिति में हो, एक आड़ की जरूरत हो, एक सपोर्ट की जरूरत हो, आप जरूरत है आपकी संतान को, तो वो सपोर्ट, आप माता हो या पिता हो, सपोर्ट देने की कोशिश कीजिए। उनको समझने की कोशिश कीजिए कि वो एक्चुअली चाहते क्या है, कहाँ कमी है, उनकी कमियों को दूर करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, उस पर आपको प्रयास करना चाहिए। ये बात हो गई। अब इसके बाद आप क्या आते हैं, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के आते हैं। जैसे कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम में सब कुछ आ जाता है। देखिए, कुछ भी हो, पैसा आने का रास्ता। और आज के भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, पैसा सब कुछ है। टका धर्म टका कर्म टकैव परमं सुखम, यस्य गेहे टका नास्ति हे टके टक टकायते। टका धर्म है, टका अर्थात पैसा, टका धर्म है, टका कर्म है, टकैव परमं सुखम, परम सुख है टका, पैसा परम सुख है। पैसा है तो सुखी है, शांति। सुखी कितना होगा वो अलग बात है, पैसा ही सब कुछ सुखी नहीं होता है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, यस्य गेहे टका नास्ति, जिसके घर में पैसा नहीं है, आप उससे पूछिए पैसे के महत्व के बारे में। वो हे टका टक टका यते, वो पैसा पैसा, पैसे के पीछे वो, उसको जो है ना, न रात की नींद है, न दिन का चैन है। और जिसके पास पैसा है, और पैसा ही सब कुछ तो नहीं होता है ना। तो पैसे की बात करेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है, पैसे को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है, नौकरी में प्रमोशन हो नहीं रहा है, स्थानांतरण चाहते हैं, स्थानांतरण हो नहीं रहा है, तो क्या करें, क्या होगा इन 1.5 सालों में? तो मैं बोलूंगा, आपके लिए शुभकामनाएं।
अच्छा होगा, निश्चिंत रहिए। क्योंकि अच्छा इसलिए होगा क्योंकि राहु जो है ना, खगोलीय पिंड है नहीं, भौतिक ग्रह है नहीं। ये एक पिंड है, ये एक छाया है। ये शनि का जैसा फल देगा। और शनि कौन है आपकी कुंडली में? ये शनि आपके केंद्रेश भी है और त्रिकोणेश भी है। अर्थात शनि का जैसा फल देगा, तो केंद्रेश का फल भी देगा, यानी कि घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को निभाना, इन सब के लिए अच्छा है, इन सभी क्षेत्रों में। लेकिन शनि कमज़ोर है। एक तो शत्रु राशि तो नहीं बोला, मित्र राशि के मित्र ग्रह के साथ में है, लेकिन त्रिकस्थ है, षष्ठस्थ मंगल माफ कीजिए शनि बहुत खराब नहीं होता है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं होता है। उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको थोड़ा बल देना पड़ता है। तो उस रूप में आपको मैं उपाय भी बताऊँगा, शनि का भी, राहु का भी, तो उसको फ़ॉलो करना है आपको। तो यहाँ तक पहुँचे हैं आप और सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, महादेव का नाम लेकर। और महादेव का नाम लेकर के ही लाइक भी कर दीजिए और महादेव का नाम ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से वापस लौट करके मैं राहु पर आता हूँ। तो ये पैसों को लेकर के बहुत अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा है, रास्ते खोल देगा। बस उपाय मैं बताऊँगा, उसको फ़ॉलो करना है, पैसे का रास्ता। लेकिन विघ्न बाधाओं के साथ। अगर आपका आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छा नहीं रहा, ऐसे लोगों की संगति में आप हैं, गलत निर्णय आप लेंगे पैसों को लेकर के। इन्वेस्टमेंट गलत जगह हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट गलत जगह हो जाएगी। तो करना क्या है? आप उपाय समझ लीजिए। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। सब कुछ हो रहा है, बस सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, यही स्थिति है। हो सब कुछ रहा है। होता है ना कि काम तो कर रहे हैं, लेकिन बस लक्ष्य तक तो पहुँच रहे हैं, लेकिन बहुत संकरी रास्ता है, बहुत डरावनी सी रास्ता है। बस सतर्क और सजग और होकर के चले तो लक्ष्य तक पहुँच जाएँगे। और लक्ष्य आपको आपका पता है ना? और नहीं पता है, तो पता कर लीजिए, कहाँ पहुँचना है। राहु भ्रम में भी तो डालता है ना, भ्रम की स्थिति मत पालिएगा। राहु शनि अंधकार है, अंधकार में नहीं जाना है, उजाले की ओर जाना है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योति की ओर जाइए। उपाय समझ लीजिए। सबसे पहले उपाय ये है कि आप अगर दुर्गा सप्तशती का कवच और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र 2 पाठ आप कर सकते हैं। ये नहीं कर पाते हैं, तो ओम भ्राम ह्रीं ब्रौं सः राहवे नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं, तब क्या करेंगे? अपने वजन के बराबर जौ आप तुला दान कीजिए, शनिवार या पूर्णिमा के दिन तुला दान कीजिए। ये भी नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में ओम आप एक काम कर सकते हैं। अ, गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है, पक्षियों के लिए बाजरा निकाल दीजिए, पानी निकाल दीजिए। ये भी नहीं कर पा रहे हैं, बंदर आस-पास में है तो बंदरों को आप जो है चना खिलाइए, ये कर लीजिए। उम, गुड़ खिलाइए, ये आप कर सकते हैं। और ये भी नहीं हो पाएगा तो गऊ माता को ग्रास खिलाइए। अब ये भी नहीं हो पा रहा है, तो चींटियाँ तो आस-पास में हैं, उन चींटियों को आटे में चीनी डाल कर के आप खिलाइए, शनिवार के दिन। तो ये अच्छा होगा, बट कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन देखिए मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि राहु यहाँ रहेगा तो ये फल मिलेगा। अब आपकी कुंडली कितनी मजबूत है? आपकी कुंडली उस रास्ते पर ले चल रही है, नहीं ले चल रही है आपको, ये आपकी कुंडली देख कर के ही पता चलेगा। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।